आप देख रहे हैं गंगाधरा न्यूज नेटवर्क। कैमूर जदयू जिलाध्यक्ष अजय कुमार पटेल ने कार्यकर्ताओं के हितों को बताया प्राथमिकता। कैमूर जनता दल यूनाइटेड जदयू कैमूर के जिलाध्यक्ष अजय कुमार पटेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भभुआ और चैनपुर सीट पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग उनकी पहली प्राथमिकता होगी। सर, नाम क्या है आपका? अजय कुमार पटेल, जिलाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड। आपका क्या नाम है सर? जिला उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड लियाकत अली अंसारी। सर, बिहार में जनता दल यूनाइटेड की भाजपा के साथ गठबंधन से सरकार है एनडीए का, और इसमें देखा जा रहा है कि जनता और सरकार और अधिकारियों के बीच में बहुत ज़्यादा सामंजस्य नहीं बैठ रही है। जनता ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला तक किसी भी काम को लेकर के किसी भी अधिकारी के पास पहुंचती है तो वहां पर उन लोगों को कई प्रकार की परेशानियों की सामना करना पड़ता है। जैसे कि आवेदन लेकर गया तो उन लोगों को टाल मटोल कर कर उन लोगों को गुमराह करना, उन लोगों को वहाँ से हटाना। पैसा का डायरेक्टली डिमांड नहीं करते, लेकिन अधिकारियों के माध्यम से जनता का काम नहीं हो पाता है। इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे जनता को? देखिए, जहाँ तक बात है अधिकारी और जनता एवं सरकार की, तो ऐसा तो हम लोग को देखने में देखिए सिस्टम है। सिस्टम के माध्यम से कहीं तो आवेदन लेकर अधिकारी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। सारी सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया गया है। आप ऑनलाइन करिए, किसी भी अधिकारी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका समय से काम नहीं होता है तो उसके ऊपर अपील करिए। और अब तो सरकार ने ऐसा प्रावधान कर दिया है कि स्वीकृत ही करना है, अस्वीकृत करना ही नहीं है। अगर अस्वीकृत करने जोग है तो तुझे पहले आवेदक को बुलाना है, बुलाकर जो कमी है उसके सुधार करना है। सुधार नहीं होता है तब उसको वापस लौटा देना है, अस्वीकृत नहीं करना है। तब कहाँ दौड़ाने की बात है? कहीं नहीं है। तेजस्वी यादव तो एक बयान में दिया था कि हमारी सरकार बनती है तो शराबबंदी लाया जाए, इस पर क्या बताना चाहेंगे आप? वो तेजस्वी क्या बयान देते हैं उसका नहीं बात। सरकार में रहते हैं तो शराबबंदी कराते हैं, अब बाहर जाते हैं तो कुछ करते हैं। देखिए, शराबबंदी एक ऐसी सरकार ने निर्णय लिया है जिससे बहुत बड़ा राहत है। आप देखते हैं रोड पर कहीं कोई शराब पीकर नहीं घूम रहा है। थोड़ा है, मैं भी आपको मानता हूँ कि थोड़ा इसमें है, लोग कहीं कहीं से पी ले रहे हैं, लेकिन अब खुलेआम नहीं पी रहे हैं। इसलिए शराबबंदी नीति जो है बहुत अच्छी नीति है। आने वाले समय में इसका लाभ आप देखिएगा। जो 2025 चुनाव होगा तो पूरे बिहार की महिलाओं का जो इस पर मतदान करेगी, तो आप देखिएगा कि सरकार का इस नीति का कितना अच्छा निर्णय आता है। हम लोग कैमूर से हैं, बात कैमूर की होनी चाहिए। आने वाला आगामी विधानसभा में यहाँ पर 4 विधानसभाएं हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं के लिए, संगठन के लिए और अपने लोगों के लिए क्या विशेष मांग की जाएगी विधानसभा चुनाव के लिए? सीटों पर कितना दावेदारी हो सकती है? देखिए, हम तो चारों सीटों पर एनडीए लड़ेगी। जहाँ तक मेरे दल की सवाल है, हम अपने संगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर हम कैमूर में कम से कम 2 सीट तो जरूर लड़ेंगे। ये मेरा यहाँ के कार्यकर्ता जो है, मेरा जिला संगठन है। कल हम लोग इसीलिए बैठक करने जा रहे हैं और उस बैठक से हम लोग निर्णय लेकर अपने नेता माननीय नीतीश कुमार जी को इस प्रस्ताव को भेजेंगे कि कैमूर में संगठन के बदौलत हम 2 सीट पर लड़ेंगे और मैं 4 सीट एनडीए की झोली में हम लोग जिताएंगे। बिहार सरकार की कौन सी ऐसी योजना है जिससे आपको लगता है कि बहुत अच्छा से धरातल पर उतर चुका है और जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद है? कौन सी योजना नहीं, सारी योजना है। मैं आपको बता दिया, चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, सड़क की हो, बिजली की हो या सिंचाई की हो, कोई ऐसा योजना नहीं। सारी योजनाओं को हम लोग धरातल पर उतारे हैं। आप 20 साल पहले वाले बिहार और आज के बिहार में देखिएगा। आप गाँव के ही रहने वाले हैं, आप देख लीजिए, सभी सड़कें अच्छी हैं, बिजली मिल रही है, आपको स्कूल बन रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, आपको सिंचाई की व्यवस्था है, काम तो हो ही रहा है। आप देख लीजिए, सब कुछ काम है, सब नीति अच्छी योजनाएं हैं। आप पहले से पंचायत के प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे और जो आज बड़े पार्टी के जिला अध्यक्ष के पद पर आसीन है, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, हम तो 15 साल मुखिया रहे हैं और आप लोग भी जानते हैं मेरे पंचायत के हाल क्या था। राजनीति में एक चर्चित चेहरा है आपका, तो आपको खुशी तो हो ही रही होगी। देखिए, हम लोग संगठन पार्टी जनप्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन हम लोग समता पार्टी से ही दल के सदस्य हैं और हम लोग जिस तरह से अपने संगठन को मजबूत करते हैं, हम संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। पार्टी ने जिम्मेवारी दी है तो मुझे भी उस जिम्मेवारी को निभाना है और मेरी कोशिश है
कि हम संगठन के बदौलत ही यहाँ दल को मजबूत करेंगे और सरकार की योजनाओं को जन जन तक अधिकारियों से समन्वय बनाकर उसको पहुंचाएंगे। यही मेरा मिशन और जानते हैं जनता के लिए क्या संदेश रहेगा आने वाले आगामी चुनाव में? जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि जो मेरी सरकार ने जो आपको 20 साल में जंगल राज से मुक्ति दिलाकर जो काम किया है, सारे विकास के काम हुए हैं, न्याय के साथ विकास हुआ है, उस बदौलत आप पुनः नीतीश कुमार जी को आप एक बार वोट देकर सरकार बनाएं ताकि बिहार और आगे जाए और मेरे नेता की छवि जो है देश में तो है ही अब विदेशों में पहुंचे। एक आखिरी सवाल और रहेगा कि जो आप लोग पिछली सरकार के बातों को कार्यों से लेकर के बिहार के जनता को डरा रहे हैं कि जो पहले वाली स्थिति है, आपको क्या नहीं लगता है कि 2005 के बाद बिहार की विकास धीमी पड़ गई है? नहीं, देखिए हम डरा नहीं रहे हैं, जनता तो खुद देख रही है। हम तो उन युवाओं को सिर्फ कहते हैं, ये मेरा बयान, मेरे नेता जो बयान देते हैं मेरे युवाओं को देते हैं कि जो 2000 के बाद के जन्मे हैं वो पुराने बिहार को नहीं जानते हैं। उनके लिए संदेश है कि तुम अपने अभिभावकों से पूछो कि पहले का बिहार क्या था। और मेरा आज का जो काम है, विकास कहीं नहीं कम हुआ है, विकास चल रही है। देखिए जब झारखंड बंटने के बाद जो मेरे राज्य में संसाधन की कमी हुई, तब पर भी मेरे नेता ने उस विकास को नहीं रोका। आज देख रहे हैं ना, बिजली बोलिए, हम लोग कभी भविष्य में भी नहीं सोचे थे कि बिजली इतनी अच्छी मिलेगी, सड़कें इतनी अच्छी होगी, स्कूल जो है हर पंचायत में 10+2 स्कूल हो गया, स्वास्थ्य केंद्र अच्छे बन गए, अब बोलिए सिंचाई की भी व्यवस्था हो गई। तो कहाँ है, हम तो हमारा विकास कहाँ रुका है? लोग कहते हैं विकास रुका नहीं, विकास चल रहा है। थोड़ा रेस में अभी जो बीच में थोड़ा गड़बड़ा गया था, थोड़ा विकास की धीमी हुई थी, लेकिन अब फिर रेस पकड़ रहा है। और आने वाले समय में चूंकि हम लोग का जो एनडीए गठबंधन है, केंद्र सरकार ने मदद कर रही है, इसलिए और आगे विकास होगा। अब हम लोग निश्चित रहिए कि 2025 में 225 सीट हम लोग जीतकर पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, ये तय है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि नीतीश कुमार जी असहाय, निसहाय, कमजोर तबका की बराबर बात करते आए हैं और इनका माइंडेड और मानसिकता रही है कि गरीब गुरबा को आगे बढ़ाएं। अभी फिलहाल में स्वर्ण आयोग की गठन हुई है, आपको जानकारी होगी। और जो पिछड़े तबके हैं, चाहे और जो जिनका कोई नाम नहीं लेता है, बराबर मुख्यमंत्री जी नाम लेते आए हैं, उनका कब आयोग बनेगा? स्वर्ण आयोग बन गया, क्या दबाव में बना है कि अपने विकास के लिए बना है, कैसे बना है? नहीं, देखिए आयोग की जहाँ तक बात है, आयोग के सारे बने हैं। देखिए दलित आयोग है, महादलित आयोग है, आपको पिछड़ा आयोग है, स्वर्ण आयोग भी बना है। और जहाँ तक कमजोर वर्ग की जो भी आयोगे हैं, ऐसी नहीं, महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, आयोग की तो हर समाज के लिए आयोग बना ही है, सबका गठन हो रहा है। अब आप जहाँ सहाय के लिए आयोग की बात है, ये तो नीति निर्धारण जो है पार्टी सरकार करेगी। चाहिए ऐसे एक कमजोर वर्ग के लिए, सभी जाति के जो कमजोर वर्ग हैं, विकलांग हैं, उनके लिए भी एक आयोग का गठन होना चाहिए। आने वाले सरकार में हम लोग भी संगठन के माध्यम से इस तरह का सुझाव देंगे और हमारे नेता जरूर इस पर विचार करेंगे। और जहाँ तक आयोग की बात है, हर समाज के लिए आयोग बना है, आयोग का गठन हो रहा है, काम तो हो ही रहा है, ऐसी बात नहीं है कि आयोग नहीं है। सब्सक्राइब गंगाधारा न्यूज नेटवर्क।